मणिपुर में उग्रवादियों द्वारा स्टारलिंक सैटेलाइट उपकरणों का इस्तेमाल, गृह मंत्रालय ने दिए जांच के आदेश। मणिपुर में हाल ही में जारी जातीय हिंसा और उग्रवादी गतिविधियों के बीच एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक विदेशी समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार मणिपुर में इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध के बावजूद उग्रवादियों ने एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट उपकरणों का इस्तेमाल किया। यह दावा ऐसे समय में किया गया है जब राज्य में जातीय संघर्ष के चलते पहले से ही स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। स्टारलिंक उपकरणों की बरामदगी पिछले महीने दिसंबर 2024 सुरक्षा बलों ने इम्फाल पूर्वी जिले के कैराओ खुनाऊ क्षेत्र में छापेमारी के दौरान स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट उपकरणों के साथ भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त किया था। उल्लेखनीय है कि भारत में स्टारलिंक की सेवा को कानूनी मंजूरी नहीं है, लेकिन पड़ोसी देश म्यांमार में इसकी सेवा सक्रिय है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर PLA के एक नेता ने दावा किया कि अधिकारियों द्वारा इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद हिंसा के दौरान इंटरनेट तक पहुंच बनाए रखने के लिए उन्होंने स्टारलिंक का इस्तेमाल किया। हालांकि अन्य 4 उग्रवादी संगठनों ने इस दावे को खारिज किया है। भारत में स्टारलिंक का संचालन प्रतिबंधित एलन मस्क ने इस मामले में अपनी सफाई दी है। उनका कहना है कि भारत में स्टारलिंक की सेवा उपलब्ध नहीं है और भारतीय क्षेत्र के ऊपर स्टारलिंक के सिग्नल काम नहीं करते। इसके बावजूद यह सवाल उठता है कि मणिपुर में इन उपकरणों की तस्करी कैसे हुई और उनका उपयोग कैसे किया गया। इसके पहले दिसंबर 2024 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास भारतीय तटरक्षक बल ने एक नाव से स्टारलिंक उपकरण जब्त किया था। यह नाव म्यांमार से $4.2 बिलियन के मेथाम्फेटामाइन की तस्करी के लिए उपयोग किए जा रही है। इसके बाद पुलिस ने स्टारलिंक को कानूनी नोटिस जारी कर उपकरणों की खरीद और वितरण का विवरण मांगा था। गृह मंत्रालय ने दिए जांच के आदेश। मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्रालय ने दूरसंचार विभाग को तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि भारत में अवैध रूप से इन उपकरणों का संचालन बंद हो। कांगपोप जिले में सुरक्षा की स्थिति और खराब हो गई है जब 3 जनवरी 2025 को प्रदर्शनकारियों ने SPM प्रभाकर के कार्यालय पर हमला कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पत्थरों और पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया, जिससे कार्यालय परिसर में खड़ी कई पुलिस गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। इस हमले में SPM प्रभाकर को सिर पर चोट लगी, लेकिन उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। हमले के बाद कांगपोकपी में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में घायल प्रदर्शनकारियों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मणिपुर में जातीय संघर्ष का इतिहास। मणिपुर में मई 2023 से ही जातीय हिंसा की शुरुआत हुई थी, जब मैतेई और कुकी समुदाय के बीच संघर्ष तेज हो गया। इस हिंसा के दौरान कई बार इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाया गया, जिससे संवाद व्यवस्था ठप हो गई। हाल ही में 28 दिसंबर 2024 को इम्फाल में एक और हिंसक झड़प हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा। मणिपुर में जारी हिंसा और इन घटनाओं ने न केवल राज्य की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि भारत के पड़ोसी देशों से हो रही तकनीकी और हथियारों की तस्करी पर भी चिंता जताई है। गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई जांच से उम्मीद है कि इस मामले में गहराई से जानकारी मिलेगी और उग्रवादी गतिविधियों पर नकेल कसी जा सकेगी। देश की सुरक्षा और तकनीकी उपकरणों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही उग्रवादियों और उनके नेटवर्क की जांच के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार के साथ समन्वय बढ़ाना होगा।